आज हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। दो सदिशों का गुणा होता है तो क्या होता है, सदिश में अदिश का गुणा होता है तो क्या होता है, सदिश में किसी संख्या का गुणा होता है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसके डिटेल हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बनता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ रियल नंबर। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी वेक्टर में, किसी सदिश में हम किसी रियल नंबर, किसी अंक का गुणा कर देते क्या होगा। किसी सदिश में हम अंक का गुणा कर देते क्या होगा। तो कोई वेक्टर ए है, सपोज कीजिए कोई वेक्टर ए है और इसमें हम n एक रियल नंबर है उसका गुणा कर दिए, मतलब यहाँ पर हमें एक प्राप्त हुआ है वेक्टर ए है और एक हमको रियल नंबर प्राप्त हुआ है, एक रियल नंबर हमको है n। दोनों का अगर गुणा किया जाए तो यह होगा n गुणे, अगर a हम करते हैं तो यह हो जाता है n इंटू ए। मतलब ये कि किसी सदिश में हम किसी अंक का गुणा कर दें तो सिंपली गुणा हो जाएगा। सदिश के अंदर डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा लेकिन उसके डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए मुझे एक सदिश प्राप्त हुआ है, एक हमें फोर्स प्राप्त हुआ है 10 न्यूटन का फोर्स प्राप्त हुआ, इसका डायरेक्शन मान लीजिए ईस्ट है। हम इसमें एक रियल नंबर 3 का गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 10 न्यूटन ईस्ट। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 न्यूटन ईस्ट। मतलब कि हम उसके डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 3 से गुणा किए तो उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ 3 गुना हो गया, 10 का 3 गुना हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि किसी वेक्टर में आप रियल नंबर से गुणा कर दीजिएगा तो सदिश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उतना गुना हो जाएगा। n का है तो n गुना मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण जो होगा बढ़ जाएगा। 5 का गुणा कर रहे हैं तो परिमाण 5 गुना बढ़ जाएगा, सिंपली गुणा हो जाएगा। 10 न्यूटन का गुणा कर रहे हैं 2 में तो 20 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ रियल नंबर क्या होते हैं, सिंपली गुणा हो जाता है, उसके डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेक्टर का जो होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज, जो उसका परिमाण होता है, परिमाण बदल जाता है। वो भी कैसे बदलता है, n से गुणा किए तो n गुना हो जाएगा, 5 से गुणा किए तो 5 गुना हो जाएगा, 10 से गुणा किए तो 10 गुना हो जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, परिमाण जो होगा, परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण n गुना बढ़ जाता है, परिमाण n गुना बढ़ जाता है, n से गुणा करेंगे तो। बट डायरेक्शन जो होगा, उसकी दिशा डज नॉट चेंज, दिशा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला हम लोग पढ़ लिए कि सदिश में किसी रियल नंबर का गुणा करते हैं, जब किसी सदिश में रियल नंबर का गुणा करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका मैग्नीट्यूड उतना गुना बढ़ जाएगा और उसका डायरेक्शन वहीं रहेगा। जैसे हमको एक वेलोसिटी हमको प्राप्त हुआ है, एक वेलोसिटी है हमें 20 मीटर प्रति सेकेंड साउथ के डायरेक्शन में है। हम कहेंगे इसमें 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रियल नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 20 मीटर प्रति सेकेंड साउथ, ये हो जाएगा 10। वेक्टर भी जो होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड साउथ, ये होगा। किसी सदिश में हम उसके रियल नंबर से गुणा कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है,
इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसको एक दूसरा देखते हैं कि हम सदिश का, 1 मिनट पॉज करके इसको नोट करें, इसके बाद आगे देखें। चलिए अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, मतलब किसी सदिश का अदिश के साथ गुणा किया जाए तो क्या होगा। किसी सदिश का अदिश के साथ गुणा किया जाए तो क्या होगा। तो यहां देखिए क्या रिजल्ट आता है, वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें स्केलर का तो जो रिजल्ट आता है वो होता है वेक्टर। जो रिजल्ट आता है वो होता है वेक्टर। मतलब एक क्वांटिटी, एक सदिश राशि हो और एक अदिश राशि हो, दोनों को गुणा किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी सदिश राशि होगा। वो भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक मास ले लेते हैं। मास द्रव्यमान क्या है, हम मास ले लेते हैं। मास द्रव्यमान जो होता है एक अदिश राशि है, स्केलर है। और हम इसमें वेलोसिटी का गुणा कर देते हैं। वेलोसिटी का, वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। एक अदिश हो गया, एक सदिश हो गया, गुणा करते हैं तो आपको पता है क्या आता है, मोमेंटम। मोमेंटम आप लोग पिछले क्लास में या कभी ना कभी पढ़ लिए होंगे, मोमेंटम का m इंटू v जो होता है मोमेंटम होता है। मास m है और वेलोसिटी जो है v है और ये मोमेंटम आ गया p, मतलब p इज इक्वल टू mv। आप ये बताइए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, एक स्केलर का एक वेक्टर का गुणा किए हैं तो हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, वेक्टर। एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा, गुणा करेंगे हमको जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेक्टर होगा। इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। जिस पर फॉर ये तो एक एग्जाम्पल हमारा हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्सेलरेशन। मास का, मास वेक्टर है, एक स्केलर है, स्केलर और एक्सेलरेशन त्वरण का गुणा करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारा आता है फोर्स। आप फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप पढ़े हैं, आप पढ़े हैं m इंटू ए इक्वल टू एफ बराबर m है, आप पढ़े हैं ना जी, एफ बराबर m में m जो होता है वेक्टर है और ये a जो है वेक्टर है और m जो है स्केलर है, दोनों को गुणा होता है तो फोर्स आता है। आप फोर्स जो है वो वेक्टर है। इसे क्या निष्कर्ष निकला, इसे यह निष्कर्ष निकला कि एक वेक्टर और एक स्केलर का जो गुणा होता है तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। वो क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन तब वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। आप एक इधर ध्यान से एकदम सुनिए, आप ध्यान से सुनिए कि हम मास का और वेलोसिटी का गुणा किए, रिजल्ट हमारा आया मोमेंटम। मोमेंटम रिजल्ट आया तो मोमेंटम जब वेक्टर है तो वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, किधर डायरेक्शन होगा, तो वेलोसिटी के अलॉन्ग डायरेक्शन होगा। मतलब कि जो संवेग का दिशा होता है वो वेग के दिशा के तरफ होगा, जो बल की दिशा होगी वो त्वरण की दिशा के तरफ होगी। समझ में आ गया। लेकिन मात्रक से चेंज हो जाता है, मात्रक चेंज हो जाता है। यहां देखिए इसमें क्या क्या चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, परिमाण, परिमाण चेंज हो जाता है, चेंज मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज हो जाता है। डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा। डायरेक्शन डज नॉट चेंज। डायरेक्शन जो होता है दिशा, दिशा होता है सेम, नॉट चेंज, नॉट चेंज। डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। अगर वेलोसिटी इधर है तो मोमेंटम भी इधर ही होगा। अगर m इंटू ए करके आप फोर्स निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी उधर ही लगेगा।
जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही फोर्स होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो यूनिट होगा, यूनिट मात्रक उसका चेंज, यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम समझ गए कि एक अदिश का और एक सदिश का गुणा करेंगे तो सदिश आएगा, एक अदिश का एक सदिश का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सदिश होगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मास और एक्सेलरेशन का गुणा करते हैं तो फोर्स आता है, एक्सेलरेशन वेक्टर है इसलिए फोर्स भी क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। एक रियल से गुणा होगा सदिश में तो सदिश ही होगा, अदिश से सदिश में गुणा होगा तो भी सदिश ही होगा, ठीक है। इसको नोट करें। और ये हम दो एग्जाम्पल बता दिए, ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता दिया आपको, ये एग्जाम्पल 2 बता दिए। डायरेक्शन याद रखना है कि जो इधर एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है उधर ही दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन होता है। इसको स्टॉप करें, नोट करें। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर वेक्टर का गुणा होगा तो क्या होगा। देखिए हम लोग ये पढ़ लिए कि एक वेक्टर का गुणा होगा रियल नंबर के साथ, रियल नंबर के साथ तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। एक वेक्टर का गुणा होगा स्केलर के साथ तो आएगा वेक्टर। एक फॉर्मूला जैसे समझिए। अब पढ़ेंगे कि एक वेक्टर का गुणा होगा वेक्टर के साथ तब रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट दो आते हैं, स्केलर भी आता है और वेक्टर भी आता है। इसके पहले एक और पढ़ लेते हैं कि स्केलर का गुणा करेंगे स्केलर के साथ तो स्केलर ही आता है। अदिश अदिश गुणा होगा तो अदिश राशि, सदिश और अंक के साथ कांस्टेंट के साथ गुणा होगा तो सदिश ही होगा, सदिश और अदिश गुणा होगा तो सदिश होगा, सदिश सदिश गुणा होगा तो क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं जब दो वेक्टर का गुणा करते हैं, यहाँ देखिए जब दो वेक्टर का गुणा किया जाए वेक्टर इंटू वेक्टर तो जो रिजल्ट आता है वो अदिश भी आता है, बहुत इंटरेस्टेड बात है, और सदिश भी आता है। दो सदिश का गुणा किया जाए तो रिजल्ट सदिश भी आता है अदिश भी आता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, आप खुद जानते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या कभी पढ़े हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, बोलिए पढ़े हैं कभी। फोर्स क्या है, वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, और रिजल्ट वर्क आया है, वर्क जो होता है अदिश होता है, वर्क जो होता है क्या होता है, स्केलर होता है। तो देखिए दो वेक्टरों का गुणा हुआ हमें स्केलर प्राप्त हो गया। तो देखिए अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर स्केलर आता है, बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का गुणा हुआ अगर वो स्केलर आ गया तो इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, या इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। अगर दो सदिश है और दोनों का हम गुणा किए हैं और दोनों अगर वो अदिश आ गया है तो उसको लिखा जाएगा ए डॉट बी, ऐसे लिखा जाएगा। और दो सदिशों का गुणा किए हैं और जो राशि आई है वो भी वेक्टर आ गया है, तो ये जो होता है इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लिखा जाता है ए क्रॉस बी, याद कर लीजिए।
जब भी दो वेक्टरों के बीच में डॉट लगा है तो समझ जाइएगा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट स्केलर आएगा। जब भी दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस लगा है तो समझ जाइएगा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट वेक्टर है। तो कोई डिफिनीशन कैसे बोलता है कि जब दो सदिशों का गुणा करें और जो रिजल्ट आता है वो एक अदिश राशि आ जाए तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब दो सदिशों को गुणा किया जाए और रिजल्ट जो है सदिश ही आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करें। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ये तो हम जान गए कि स्केलर, अब देखते हैं हेडिंग देते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। देखिए अभी हम बोले हैं कि दो वेक्टरों का गुणा किया जाए। दो वेक्टर का अगर हम गुणा कर रहे हैं दो वेक्टर का और रिजल्ट जो है स्केलर आया, इसी को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। बीच में डॉट लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। हमको एक वेक्टर मिला है ए, एक वेक्टर ए है और ये मिला है एक वेक्टर बी। बीच का एंगल थीटा है। तो जो ए डॉट बी होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। आप कहेंगे ए क्या है? ए जो है वो वेक्टर ए का परिमाण है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड वेक्टर बी कॉस थीटा। दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए वेक्टर बी, मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी और कॉस थीटा होता है। इसी को हम ऐसे दूसरे टर्म में लिख देते हैं। मोड वेक्टर ए को केवल ए भी बोला जाता है, मोड वेक्टर बी को केवल बी भी बोला जाता है, और कॉस थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। ये होता है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो देखिए इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, इसका एग्जाम्पल है कि फोर्स का और हम डिस्प्लेसमेंट का जब गुणा किया जाता है तो ये वर्क आता है। ये क्या आता है जी? वर्क आता है, वर्क। और वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको इस प्रकार लिखा जाता है W = वेक्टर F डॉट वेक्टर D, वेक्टर F डॉट वेक्टर D। इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो W = FD और ये cos थीटा। अभी बोले हैं वेक्टर A डॉट B को हम क्या लिखते हैं? वेक्टर A डॉट B को क्या लिखते हैं? AB cos थीटा। तो ये हो जाएगा F डॉट B यानी कि FD cos थीटा, FD cos थीटा। एग्जाम्पल लेके इसको चाहे तो हम हल भी कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल लेके हल भी इसी पे कर सकते हैं कि एक दो वेक्टर है, एक यहाँ एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया और बीच का एंगल 30 डिग्री है। कोई पूछेगा वर्क बताइए कितना होगा? तो वेक्टर एफ जो हो गया 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर और बीच का एंगल 30 डिग्री है। पूछेगा वर्क कितना होगा? तो W = F डॉट D, W = F D cos थीटा। W = F के जगह पर 5 न्यूटन और D के जगह पर 2 मीटर और cos 30 डिग्री। 5 दूना 10 3 और cos 30 का मान होता है √3/2, कट गया 5।
हमें कितना वर्क कितना प्राप्त हो गया, 5√3 जूल। दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ए बी क्या है, ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल है। इसका ये एग्जांपल हो गया, इस पर एक सवाल करके हम दिखा दिए। जब आप ये बताइए कि दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो एक जो रिजल्ट आया है क्या है, अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे कुछ इसके गुण क्या है, स्पेशल केस क्या है। तो आप स्पेशल केस देखिए, आप स्पेशल केस कुछ देख लीजिए। स्पेशल केस देखिए, जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो, जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। वेक्टर ए उधर ही हो और वेक्टर बी भी उधर ही हो, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तब जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री, क्या होगा, ए बी कॉस 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वो होगा ए डॉट ए बी, केवल ए बी, ए बी मतलब ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण। ठीक है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, यहां पे क्या हो, बोथ वेक्टर आर पैरेलल, बोथ वेक्टर आर पैरेलल हो, पैरेलल या सेम डायरेक्शन में हो, तब ये होता है। और केस, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखिए, बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डायरेक्शन में होगा तो ए बी हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा, हमको देगा ए डॉट बी ए बी कॉस 90, ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 का मान 0 से समय गुणा होगा टोटल 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इससे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है, कि यहाँ पर ये समझें, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्ट क्या आता है, ए डॉट बी 0। इसको अपोजिट सोचिए, एग्जाम में सवाल देगा, चाहे कभी भी ऐसा सवाल आता है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे आपको सवाल दे देगा, एक वेक्टर ए दे देगा, एक वेक्टर बी दे देगा, कहेगा कि प्रूव दैट बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम तुरंत दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तब तो दोनों सदिश, यहां से प्रूफ होता है कि अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हमको परपेंडिकुलर अगर प्रूफ करना है, कभी भी आपको सवाल दे दे, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सदिश लंबवत है, तुरंत सोचना कि दो का सदिश का लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ से यही रिजल्ट निकला है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी होता है, वो होता है 0। ठीक है, ए डॉट बी होता है वो क्या होगा, 0। अच्छा, थर्ड केस है कि अगर पहला तो एंगल का मान 90 से छोटा हो, एक के डायरेक्शन में हो या 90 से छोटा होगा तो क्या होगा, 90 हो जाएगा तो 0 होगा। 90 डिग्री से बड़े हो जाए, 120 डिग्री आ जाए बीच का कोण, या दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट हो,
बोथ वेक्टर आर अपोजिट टू इच अदर। तब क्या होगा, तो वहां पे जब दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो वहां पर एंगल होगा 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो जब दो वेक्टर, जब दिख रहा है सीधा, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं इसका तुरंत। चलिए हम लोग ये देख लिए कि दो वेक्टर का जो एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन में हो, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो जो थीटा होता है 0 डिग्री होता है, और यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है AB cos 0 इज इक्वल टू AB। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ होता है थीटा 90 डिग्री, और हमें यहाँ पर A डॉट B इज इक्वल टू प्राप्त होते हैं AB cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, देयरफॉर सब 0 हो गया, A डॉट B होता है, ये हो जाएगा 0। मतलब हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं दो वेक्टर को, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अच्छा, अब हम ये पहला था, ये दूसरा हो गया, हम तीसरा देखते हैं। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी जो होगा AB cos 180 डिग्री। cos 180 का मान होता है -1, cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, AB -1, मतलब कि हमें ए डॉट जो बी प्राप्त हुआ है, ए डॉट बी हमें प्राप्त हो गया -AB। यहाँ से हम एक बड़े से रिजल्ट में निकले हैं, निष्कर्ष निकले हैं कि देखिए, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर दो वेक्टरों के बीच का कोण 90 से छोटा होगा, 30 डिग्री आता है, दो सदिश है उसके बीच का कोण 30 डिग्री हो, दो सदिश है उसके बीच का कोण 60 डिग्री हो, दो सदिश है उसके बीच का कोण 80 डिग्री हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी जो होता है वो पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव, धनात्मक आएगा। अगर इफ दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो है जो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 आता है। इफ थीटा बिटवीन टू वेक्टर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, नहीं यहाँ गलत है, 90 डिग्री से थीटा जो है 90 से छोटा हो, ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, थीटा 90 के बराबर हो तो ए डॉट बी 0 होगा, थीटा 90 से ज्यादा हो, थीटा ग्रेटर देन 90, तो यहाँ जो ए डॉट बी हमें प्राप्त होगा, ए डॉट बी जो प्राप्त होगा वो होगा निगेटिव प्राप्त होंगे, ये हमको नेगेटिव प्राप्त होंगे। थीटा का मान 90 से छोटा हो तो ए डॉट बी पॉजिटिव होता है, थीटा का मान 90 हो तो ए डॉट बी 0 होता है, और थीटा का मान अगर 90 से अधिक हो, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, तब दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। देखते हैं क्या दो सदिशों का आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, अंक में पढ़े, अंक में कि 2 गुणे 3 6 होता है, 3 गुणे 2 भी 6 होता है। लेकिन क्या सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट का फॉलो करता है कि नहीं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? तो हम यहाँ देखते हैं, एक हम ये सदिश लिए हैं, हमको एक वेक्टर ये मिला है और ये वेक्टर बी है। ध्यान से देखिएगा,
इसके बीच का एंगल थीटा है। तो बताइए ए डॉट बी कितना होगा? ए डॉट बी कितना होगा? ए बी कॉस थीटा, बोलिए होगा। अब हम बी डॉट ए निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? बी डॉट ए निकाल, ए बी निकाले हैं, ए डॉट बी निकाले हैं, तो ए बी कॉस थीटा आया है। हम बी डॉट ए निकालते हैं। देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अगर दोनों बराबर आ गया मतलब कि क्रमबिन्नी नियम का पालन होता है। तो वेक्टर बी डॉट ए कितना होगा? बी ए, बी से ए के चलना है तो इधर चल रहा है ना, इसी डायरेक्शन में चलेंगे, इसी डायरेक्शन में चलेंगे। बी से ए चलना है तो बी से ए की तरफ एंगल मापेंगे। ए से बी निकालना है तो ए से बी की तरफ एंगल मापना है। अगर बी से ए चले तो ये एंगल मानेंगे। तो आप बताइए ये थीटा है तो ये पूरा कितना हुआ? 360 माइनस थीटा। टोटल 360 होते हैं, टोटल 360 होते हैं। ये थीटा है तो बचे कितना? 360 माइनस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू ए कॉस 360 माइनस थीटा। कितने आ जाएंगे? कितना होगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। पहले चतुर्थांश में जाता है, नहीं कोस 360 माइनस थीटा जो होता है, यहाँ 360 होता है ए एस टी सी। 360 माइनस थीटा जो होता है चौथे में आता है, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस है तो पॉजिटिव होगा। 360 पे नो चेंज, तो ये कॉस 360 माइनस थीटा जो होगा कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब देखिए परिमाण का जो गुणा हुआ है, परिमाण है 3 2 4 5 अंक है, तो अंक का ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए ये भी ए बी कॉस थीटा आ गया और ये भी ए बी कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब दोनों बराबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। देखिए दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब कि ए डॉट बी जितना होगा उतना ही होगा बी डॉट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब एक और गुण हम लोग ये देखते हैं, एक सदिश का खुद के साथ गुणा किया जाता है। एक वेक्टर ये है, एक सदिश है, हम एनालिसिस में पढ़ लेते हैं। देखिए हम देखते हैं एक सदिश है, देखिए एक वेक्टर ए, हम वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही गुणा करें तो क्या होगा? तो नेक्स्ट है जो प्रॉपर्टी हम कॉम्पिटिटिव लिखे थे, पहली का क्रम विनिमय नियम, इसका हेडिंग होगा एक सदिश का स्वयं के साथ गुणा। वेक्टर ए क्या होगा? ए cos एंगल कितना होगा? खुद सदिश है उसी के साथ गुणा लेते हो तो एंगल 0 होगा। एंगल क्या हो जाएगा? एंगल जो है 0 डिग्री। आपका 0 का मान 1 होता है। ए डॉट वेक्टर ए जो होता है ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी जो होता है ए स्क्वायर होता है। इन सभी जो रिजल्ट जो हम बता रहे हैं इन सब का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। ठीक है, इसी आधार पर हम आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर में। ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हम आपको बताए थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर ये होता है तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये होता है z एक्सिस। x अक्ष के दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको x कैप बोलते हैं, y कैप। y अक्ष के दिशा में इकाई सदिश को बोलते हैं y कैप, और z अक्ष के दिशा में इकाई सदिश को बोलते हैं y कैप। ठीक है, तो हम ये देखते हैं एक सदिश का खुद के साथ आप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
एक इम्पोर्टेंट हम लोग रिजल्ट में पहुंचे हैं कि आप बताइए वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कितना होगा, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कितना होगा, बोलिए वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्या होगा। हम अभी बोले हैं कि खुद के साथ खुद का गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। क्या देखिए ए के साथ ए का गुणा करें, आई के साथ आई का ही गुणा करें, आप बताइए आई मोड आई कैप और cos 0 डिग्री। आई के साथ आई का लेते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0। अब आपको सबसे पहले पढ़ा चुके हैं बच्चे इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो एक होता है। इकाई सदिश से ये परिमाण a cos 0 का मान एक डिग्री यानी कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा। इससे बहुत बड़े निष्कर्ष निकले हैं आई कैप इनटू आई कैप 1 होता है। इसी प्रकार j कैप डॉट j कैप 1 होता है और k कैप डॉट k कैप होता है वो 1। एक बड़े से निष्कर्ष पढ़ेंगे और फिर i के साथ i कैप का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1, j के साथ j का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1, k के साथ k का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि i कैप डॉट j कैप कितना होगा, i कैप डॉट j कैप कितना होगा। ये है i कैप x एक्सिस थ्योरम, ये है j कैप y एक्सिस थ्योरम। सब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जीरो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो का मतलब किया है यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। ये i है i कैप ये j कैप दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट j कैप डॉट k कैप j कैप डॉट k कैप 0। ये भी दोनों एक दूसरे के g और k भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। i कैप डॉट j कैप 0, j कैप डॉट k कैप 0, k कैप डॉट i कैप जो होगा 0। अगर हम ये नियम का पालन होता है i कैप डॉट j कैप 0 होगा तो j कैप डॉट i कैप भी क्या होगा 0। j कैप डॉट k कैप 0 हो रहा है तो k कैप डॉट j कैप भी क्या होगा 0 होगा। k कैप डॉट i कैप 0 है i कैप डॉट k कैप भी क्या हो रहा है 0 होगा। हम ये भी एक निष्कर्ष पर पहुंच गए यानी कि आप यहाँ से ये समझ जाइए सेम का डॉट प्रोडक्ट लोगे i into i j into j k into k क्या होगा मैच ना पड़े i into j i into k i into j लीजिए चाहे i into k लीजिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होता है। ठीक है, अब हम इस प्रकार कैसे माइक्रो नहीं लगाएंगे। चलिए अब हम लोगों ने ये देख लिया कि ऑर्थोगोनल वेक्टर i कैप j कैप k कैप हो तो उसका स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 होता है। i into i 1, j into j 1, k into k 1। और अब अलग अलग ले लिया जाए i into j चाहे j into i, j into k, k into j, i into k, k into i सब 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमको दो सदिश देखिए अब हम लोग देखेंगे कि हमें देख लेते हैं कि एक सदिश वेक्टर ए दिया है, एक सदिश वेक्टर बी दिया है, इसका बीच का एंगल थीटा है। ध्यान दें बोर्ड पर, एक सदिश ए दिया है, एक सदिश बी दिया है। कहेगा कि इसके बीच का एंगल ज्ञात कर दीजिए। कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे
कि ये हमको फॉर्मूला पता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ए बी को पक्षांतर करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब यहाँ से एंगल हमारा निकल सकता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मोड का गुणा। ये एंगल निकालने का तरीका है। आते हैं एंगल निकालने का ये तरीका होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पे आते हैं कि यदि हमको एक वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर एक वेक्टर इस रूप का दिया है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर दिया है, एक दूसरा वेक्टर दिया है ए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तब इन दोनों का आपको कहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कर दीजिए। इस रूप में दिया हो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया हो ए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, और तब कहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बताइए, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मान भर दीजिए ए एक्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये ए का मान हो गया, डॉट बी का मान भर दीजिए बी एक्स आई कैप बी जेड बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। दो सदिश से हम भर दिए। आप गुणा करने का नियम जानते हैं, पहले से तीनों में गुणा होगा, पहला से तीनों में गुणा होगा। अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो यहाँ देखिए एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान दीजिए कि हम पहले से पहले में गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। बोर्ड पे देखें ए एक्स इंटू ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। प्लस पहले से दूसरे में गुणा करें तो ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप इंटू जे कैप आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट क्या होगा आई कैप डॉट जे कैप। पहले से तीसरे में गुणा करें तो ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ये हुआ पहले से तीनों में गुणा। अब हम देखते हैं दूसरे से तीनों में गुणा, दूसरे से तीनों में गुणा कर देते हैं। ए वाई से बी एक्स में गुणा करेंगे, ए वाई इंटू बी एक्स जे कैप इंटू आई कैप जे कैप इंटू आई कैप। इसको मिटाते हैं, इसी से हम इसमें गुणा करते थे, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। देखिए ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, पहले का तीसरे में गुणा करेंगे, ए वाई बी जेड जे और के ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। देखिए पहले से तीनों में हो गया, दूसरे से भी तीनों में हो गया, अब तीसरे से तीनों में हमको गुणा करना है। तो तीसरे से तीनों में गुणा करना है, यहाँ से गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे, ए प्लस ए जेड बी एक्स के कैप इंटू आई कैप प्लस इसे इसमें करेंगे ए जेड बी वाई के कैप आ डॉट जे कैप। तीसरा से तीसरा में करेंगे ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। आते हैं हमें निष्कर्ष पे। हम अभी आप लोग को बताए हैं कि आई डॉट आई 1 होता है,
आई डॉट आई, ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा क्या ए एक्स इंटू बी एक्स। ठीक, यहाँ देखिए पहले 9 मैच करेगा, मैच नहीं करेगा तो 0, तो आई डॉट जे कितना, ये 0 तो सब 0, ये सब क्या हो गया 0, छोड़ दीजिए, ये 0 हो गया। आई डॉट के 9 मैच करे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ देखिए जे डॉट आई मैच नहीं कर रहा है, ये भी 0, जे डॉट जे 1, तो 1 हो गया, ये बच जाएगा ए वाई बी वाई, हमारे पास बचेगा ए वाई बी वाई, जे डॉट जे जे 1 हो गया। यहाँ देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0 और ये 1। जे डॉट के मैच नहीं किया 0, के डॉट आई मैच नहीं किया 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, आइए हो जाएगा ए जेड और बी जेड, ए जेड और बी जेड, ए जेड बी जेड। ये हमें प्राप्त हुआ दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ। इतना आसान है, इतना आसान। यहाँ देखिए हम कह दिए वेक्टर ए है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, कह देंगे एक वेक्टर बी है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, या हम कह दिए माइनस 2k कैप। तब कोई पूछेगा ए डॉट बी बता दोगे तो आप तुरंत ये करना आई इंटू आई, देखिए यहाँ से आई इंटू आई ए एक्स बी एक्स देख रहे हैं, जे इंटू जे ए वाई बी वाई, के इंटू के ए जेड बी जेड, बस 2 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, कितने हो गए, कितने हो गए, ए डॉट बी जो हुआ 2 9 माइनस 8, 9 में से 8 जाए 1 1 2 3, यानी कि हमको ए डॉट बी कितना मिल गया, ए डॉट बी हमें मिल गया 3 मात्रक हो गए। इस प्रकार हमको ए डॉट बी हमको निकालने होंगे, तो ये हमको प्राप्त हो गए। दो वेक्टर अगर इस प्रकार इस फॉर्म में दिए हों, इस फॉर्म में दिया हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, ये होता है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। इसको वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लें।